शलभ मनी जी, वो कह रहे रजिस्टर कर दीजिए जितने अनरजिस्टर्ड है उनको। जमीरुल्लाह साहब देखिए, जमीरुल्लाह साहब ने बात कही कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हम डरे हुए हैं, हम सुनिए, अरे जमीरुल्लाह साहब सुनिए, हम सबसे आपको सुन रहे थे। डरे हुए हैं जमीरुल्लाह साहब, लेकिन इनकी भाषा देखिए, आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, आज तक पर भी हम सब देख रहे हैं कि डरे हुए व्यक्ति की ये भाषा। वो कहते हैं कि अगर सर्वे होगा, अगर जांच होगी तो हम तो घर घर में मदरसा खोल देंगे। क्या डरे हुए व्यक्ति की ये भाषा होती है? आपने पूछा कि आप पर क्या कार्रवाई हुई, तो नहीं बता पाए कि नहीं हम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं होगी जमीरुल्लाह साहब, और कार्रवाई यहां पर यह देखकर होती है कि किसने क्या गुनाह किया है। अगर ज्यादा उदाहरण देना है तो आप बिकरू कांड में देख लीजिए, वो कोई किसी समाज से नहीं थे, वो किसी अल्पसंख्यक समाज के लोग नहीं थे। उत्तर प्रदेश में जो गुनाह करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता। जमीरुल्लाह साहब कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकता कि मैं फला समाज से आता हूं, फला वर्ग से आता हूं। ये पिछली सरकारों में होता आया होगा। आपने कहा देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, जरा मुझे बताइए 2017 के पहले मदरसों में झंडा क्यों नहीं फहराते थे? आप देशभक्ति का पाठ पढ़ाते थे, इंसानियत का पाठ पढ़ाते थे, तो 2017 के पहले कौन सा कानून मानते थे कि मदरसों के भीतर आप राष्ट्र ध्वज नहीं फैलाते थे? मुकदमे उसके बाद जब कार्रवाई होनी शुरू हुई, जब चिट्ठियां लिखनी शुरू हुई, जब 2017 के बाद बताया गया कि नहीं आपको राष्ट्र ध्वज फहराना होगा, तब आपने फहराना शुरू किया। जवाब लूंगी मैं, एक साथ नहीं बोलिए। खान साहब प्लीज अपनी बात दिमाग में रखिए, अभी तुरंत आपका जवाब लूंगी, उनको पूरा करने दीजिए। शलभ मनी जी। अंजना जी ये वो लोग हैं जो मुस्लिमों के भीतर दहशत पैदा करके, भय पैदा करके, आप देखिए इस तरह की राजनीति होती चली आई है। उनको वोट बैंक बना के रखा। क्या उन बच्चों को कंप्यूटर पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों को विज्ञान पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उन बच्चों को अंग्रेजी पढ़ने का अधिकार नहीं है? आप खाला के घर में पढ़वा रहे हैं, आप आंटी घर में पढ़वा रहे हैं, वो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, इसलिए आप उनका हक लूट रहे हैं। उनको ले जाकर आप मौलवी बनाना चाहते हैं तो बनाइए, मौलवी बनाने में कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उन बच्चों को आप तालीम क्यों नहीं देना चाहते? और आप योगी आदित्यनाथ जी से नफरत करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया है, वरना मदरसों में कभी एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं पहुंची थी। पहली बार एनसीईआरटी की पुस्तकें पहुंची हैं। पहली बार वहां पर व्यवस्था अच्छी होनी शुरू हुई है। पहली बार वहां के बच्चों के हाथ में कंप्यूटर गया है। पहली बार वहां के बच्चों को लैपटॉप दिया जा रहा है। नहीं तो बाकी सरकारों ने आपको केवल एक वोट बैंक बना के रखा कि जो बच्चा गरीब है उसको और गरीब कर दो और उसको शिक्षा से दूर कर दो। तो आपको दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपको तो राजनीति करनी है और आप डरे हुए होते। आप अगर दहशत में होते तो ये भाषा आपकी नहीं होती, जो भाषा आपने नेशनल टीवी पर बोला है, पूरी मीडिया के सामने बोला है। लेकिन मुस्लिम समाज के लोग आपके इस भ्रम में आने वाले नहीं है। उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ काम कर रही है। इसलिए आपकी जो साजिश है वो कतई कामयाब नहीं होगी। जमीरुल्लाह जी जवाब दीजिए। और सबसे पहले मुझे ये बताइए खान साहब कि आपके कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में? अगर अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ाते होंगे आप तो? मेरा एक ही, हाँ एक बच्चा था, मैंने एक को पढ़ाया और माशाल्लाह पढ़ने के बाद में उसको मैंने आगे बढ़ाया। कहाँ पढ़ाया? अभी भाई साहब ने जो कहा, हमारे भाई साहब ने पढ़ाया सर? अगर ये है मदरसे में ही पढ़ाया, ऊपर कोट की जामा मस्जिद का मदरसा वहाँ पढ़ाया था। अच्छा। और भाई साहब जो कह रहे हैं कि हमने ऐसा किया है तो उसका स्वागत है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, उसका मैं स्वागत करूंगा। लेकिन कुछ दो तो सही भाई। जिस मदरसे में पढ़ाया था वो रजिस्टर्ड था क्या? देते कुछ हो नहीं। अभी आप कह रहे थे कोई मदरसा रजिस्टर्ड नहीं है, 10th का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, तो कौन सा वो मदरसा रजिस्टर्ड था? 10th का सर्टिफिकेट मिला होगा तभी लॉयर बना है। वो रजिस्टर्ड नहीं था, वो रजिस्टर्ड नहीं था। अच्छा, रजिस्टर्ड नहीं था, वो रजिस्टर नहीं था। नहीं मदरसा रजिस्टर्ड नहीं होता था। मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ कुरान पढ़ने जाते थे, दीनी तालीम लेने जाते थे, उसको मदरसा कहते थे। स्कूल वो उसको कहते थे जो जहाँ पर सारी तालीम दी जाती है। अच्छा, तो उसको स्कूल भी जाता था और मदरसा सिर्फ कुरान पढ़ने के लिए, सीखने के लिए जाता था। हाँ, ये लेकिन ये जो गरीब के बच्चे सिर्फ मदरसा जा रहे हैं और जिनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनका क्या होगा खान साहब? अगर सरकार, जैसे भाई साहब सरकार कह रही है कि हम मदरसों के अंदर ऐसा करने जा रहे हैं, तो मैं इनका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, मैं इनकी तारीफ करूंगा। और अगर खाली वाह तो घर घर में मदरसा नहीं खोलेंगे ना? मदरसों के नाम पे ये खौफ पैदा कर रहे हैं, फिर तो घर घर में मदरसा नहीं खोलेंगे ना? नहीं, हाँ फिर खोलेंगे जब हमारी सरकार बना देगी। नहीं, जब सरकार बना देगी तो चौथी पलटी सरकार बंद करेगी तो घर घर मदरसा खुलेगा। अच्छा, सरकार बंद करेगी क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार ये चाहती है कि इस मदरसों के अंदर आतंकवाद पैदा होता है। यही तो कहते थे ये लोग पहले,
ऐसा नहीं होता। मदरसे में सिर्फ और सिर्फ इंसानियत सिखाई जाती है, इंसान बनाए जाते हैं, मोबाइल में क्या देख बड़े रहे हैं छोटों की सर? तमीज सिखाई जाती है, बड़ों का आदर सिखाया जाता है और देशभक्ति मोबाइल में क्या देख देशभक्ति रहे सिखाई हैं? जाती है। मोबाइल में क्या देख रहे हैं? वो आपको दिख रहा था, मैं ओ आज आपको तक दिख देख रहा था, वो रहे आपको थे। जो आ रहा था वो ठीक है। आपका ही दिख रहा हूँ। तो आपका देखिए सर, फिर ऐसा है ना खान साहब कि मदरसों आपके के बच्चा नाम पे आपका अगर बच्चा खौफ फिर पैदा मदरसे किए से जा नहीं रहे- पढ़ा, आपका बच्चा मदरसे से नहीं पढ़ा, वो तो एडिशनल वो जाता था वहाँ अरे कुरान कुरान सीखने। पढ़- आपका मैं- बच्चा मैं स्कूल में मदरसे- पढ़ा। यहाँ बच्चों की बात हो रही है जो मैं- सिर्फ मदरसे में पढ़ रहे हैं। अरे भैया, आप एक तो बात, कभी बहन जी कहते हैं, कभी आप भैया तो एक कहते बात हैं। ये समझ लो, पहले जो कुरान पढ़ाया जाता था उसको ही मदरसा कहते थे। जो कुरान पढ़ाया जाता था उसी को मदरसा कहते थे। बाकी नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 स्कूल, 5 नंबर स्कूल। अब अगर सरकार कर रही है गरीबों के लिए और खासतौर से माइनॉरिटीज के लिए कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छा काम क्या होगा, लेकिन करके दिखाए ना। अब तो ये होता है मॉब लिंचिंग के नाम पे मतलब किसी भी थाने के अंदर भाजपा के लोग घुस जाते हैं, 15-15, 20-20 आदमियों को बंद करा देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, वो जेलों में सड़ रहे हैं। एक नहीं, मैं 1 लाख अलीगढ़ के अंदर आपको सबूत दे दूंगा कल जाकर। तो हम पे बीत रही है ना, हम भुगत रहे हैं इस बात को, हम बोल नहीं सकते। आज ये कह रहे खौफ, इतना खौफ तो हो गया इनका कि हम लोग आज अपने कोई किसी चीज पे हम आवाज भी नहीं उठाते, लोग डर के मारे घर बैठे रहते हैं।